जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवाह से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौहान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले। वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, इतराल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पापुर से मैं तारेगार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है, सुनील राउत के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन और आपका स्वागत है वीके न्यूज में। क्या आपको लड़का और लड़की के शर्ट में अंतर पता है? नहीं ना। आज के समय में ऐसा नहीं होता कि शर्ट है तो लड़के ही पहनेंगे। आज के टाइम पर लड़का हो या लड़की, सब जीन्स शर्ट टी शर्ट पहनते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन कपड़ों में फिर भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे इनकी शर्ट में। आप में से शायद ही किसी ने ये अंतर नोटिस किया होगा, क्योंकि ये अंतर इतना बारीक होता है कि एक नज़र में समझ पाना मुश्किल होता है। लेकिन आप गौर करके देखें तो आप ये अंतर जान सकते हैं। असल में लड़की की शर्ट के बटन लेफ्ट साइड होते हैं, जबकि लड़कियों के शर्ट के बटन राइट साइड होते हैं। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बल्कि इसका कारण है महिलाओं को नौकरानियों द्वारा तैयार करने की परंपरा, जो प्राचीन समय में प्रचलित थी, जिसमें दासियों के हाथ की तरफ से बटन सीधे पड़ते थे, जबकि पुरुष खुद से तैयार होते थे और खुद से ही अपने बटन बंद करते थे। हालांकि इस तरह के और भी बहुत सी वजहें बताई गई हैं, लेकिन असल में अंतर सिर्फ पहचान देने के लिए किया गया है। जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवाह से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौहान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।
नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। जम्मू कश्मीर के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बांदीपोरा के कंजलवा सब सेक्टर में सेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आज सेना ने 2 प्रमुख आयोजन किए। सबसे पहले सेना की तरफ से गांव के बच्चों को शेरशाह फिल्म दिखाया गया। उसके बाद सेना में इच्छुक युवाओं का मेडिकल परीक्षण किया गया। साथ ही युवाओं को सेना के पराक्रम और जीत के बारे में बताया गया। आज सेना अपना 74वां सेना दिवस मना रही है। इस मौके पर उत्तरी कमान मुख्यालय उधमपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और GOC उत्तरी कमान द्वारा इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और GOC उत्तरी कमान द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज मनाया जा रहा है 74वां सेना दिवस। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए पापचन क्षेत्र में ईडी को निष्क्रिय कर दिया। सुरक्षा बलों ने बताया कि मौके से भारी मात्रा में हथियार को जब्त किया गया है। आपको भी सांबा के जतवाल में बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवार ने प्रदर्शन किया। बॉर्डर बटालियन के छात्रों ने लिखित परीक्षा जल्दी करवाने को लेकर कहा, अगर जल्द परीक्षा नहीं कराया जाता है तो हम प्रदर्शन करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? बीजेपी दोगलापंथी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी दोगलापंथी बंद करो, बंद करो, बंद करो। रविंदर रैना दोगलापंथी बंद करो, बंद करो, बंद करो। करेंगे। ये रिक्रूटमेंट आई थी जब हमारे राज सिंह जी ने विजिट किया था हमारे जम्मू कश्मीर में। ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट थी हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए, और हमने हमारी रिक्रूटमेंट को पहले इन्होंने 1 साल लेट किया। उसके बाद जब हमारी रिक्रूटमेंट हो गई तो उसके बाद फिर अभी इन्होंने री एडवर्टाइज किया कि हम जो ड्यूटी बनने के बाद जिनके पास डोमिसाइल आया कि हम उनकी भी रिक्रूटमेंट करेंगे। ये कैसा जस्टिस है? हम 3 साल से वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम होगा, हम किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन तक नहीं कर रहे कि चलो हमारी कहीं ना कहीं जॉब लगने के चांसेस हैं। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के नए मामले सामने आने पर यूटी सरकार की तरफ से कुछ कड़े निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन पूंछ की तरफ से शनिवार से सोमवार तक वीकली लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जगह जगह दुकानदारों से अपील की जा रही है कि
वो अपनी दुकानें बंद करें और उसके साथ साथ जनता से अपील की जा रही है कि वो बिना किसी काम के बाहर ना निकले। बंद करें, बंद जल्दी करें। आज सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमारे ज़िले में जो है लॉकडाउन लगाया गया है, वीकली लॉकडाउन जिसे हम कहेंगे, बड़ा अच्छा फैसला है एडमिनिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि आज हमारे डीसी ऑफिस के अंदर भी जो है 29 केस कोविड के पॉजिटिव आए हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला बड़ा अच्छा फैसला, और मेरी लोगों से भी अपील रहेगी कि जैसे पहले आपने कोविड से जैसे आप बच पाए हैं, कोविड से जैसे आपने बचाव किया है पहले जो है मास्क का, सैनिटाइज़र का, और घर से तभी निकले आप भी कि जब आपको ज़रूरी काम हो। इसी को लेकर आज लॉकडाउन लगाया गया। पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। उसी को देखते हुए जो यूटी की सरकार की तरफ से कुछ ऑर्डर निकाले गए हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस समय हम खड़े हैं जिला पुंछ, जो एक सीमावर्ती इलाका है, और यहाँ पर भी जो प्रशासन की तरफ से 144 लगा दिया गया है और 2 दिन का जो यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया। आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस समय जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं और सिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है और आप अपने घरों में वापस चले जाएं। कैमरामैन के साथ मैं संजीव शर्मा, वीके न्यूज़ पुंछ। शहरों के बाद गांव में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जम्मू के कई गांवों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। साथ ही प्रशासन कोशिश में लगा है कि कोरोना के चैन को तोड़ा जाए। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में भारत के भूतपूर्व सैनिकों ने भी एक पहल की है कि गांव के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जाए। पूर्व सैनिक गांव वालों के घर जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के साथ उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, उन्हें कोविड वैक्सीन के लिए जागरूक करते हैं। बचाव के लिए आपको ये हमारे जो रिटायर्ड फौजी हैं, हम सब ने ये जो है ग्रुप बनाया है, जो हर गांव में जाकर लोगों को इसके लिए जागृत कर रहे हैं कि हमने कोरोना का जो है वायरस का इसका मुकाबला करना है, इसको हराना है। जिन लोगों ने 2 वैक्सीन लगा ली है 60 साल के उम्र वालों, वो अभी तीसरी का 9 महीने के बाद लगेगी, वो लगवाएं। और अभी 15 साल से 18 साल के भी बच्चों को जो है स्कूल में और हॉस्पिटल में वैक्सीन लग रही है, आप सब लगवाएं। और हम गांव-गांव में जाकर लोगों के नाम लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिन्होंने नहीं लगवाई है उनको बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ, और उनको इसकी हिदायतें बता रहे हैं। और हमारे इस इलाके में बहुत कम केस हैं, ऐसी बात नहीं है, और हमारा यहाँ जो है बहुत अच्छा तरीका चल रहा है। और भारतीय सेना घाटी में आतंकवादियों को रोकने के अलावा समाज के बेहतरी के लिए भी काम करती है। सेना किश्तवाड़ जिले के युवाओं और महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। और इस अवसर पर केसर विकास अधिकारी अमजद हुसैन मलिक और समाज कल्याण अधिकारी श्री तारिक परवेज काजी भी उपस्थित थे। कुछ दिनों पहले मुझे और मेरे 7 किसान भाइयों को इंडियन आर्मी की तरफ से खाद एवं बीज का उपलब्ध करवाया था। जिस खाद एवं बीज का उपलब्ध करवाया था, जिससे हमें केसर को कैसे डील करना है उसके बारे में हमें बताया था। और केसर को कैसे डील करते हैं और उसके बारे में हमें बताया था कि उसका बिज़नेस आगे हमें कैसे बढ़े और कैसे उसकी कार्रवाई आगे करनी चाहिए, उसका व्यापार कैसे बढ़े आगे, और कैसे किस सीज़न पर हमें लगाना है वो। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मुजफ्फर जरगर ने लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। साथ ही कोविड को लेकर के बनाई गई SOP का पालन करने को कहा है। कोरोना से बचाव जरूरी, कोविड के नियमों का करे पालन। मास्क के बगैर ऐसे अंदर किया, इसके मास्क के बगैर अंदर आते ₹7 जुर्मान। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये कंटीजियस ज्यादा है, इसमें वायरल लोड ज्यादा है, लेकिन अभी तक जो देखा गया है लंग्स इसमें इन्फेक्टिव कम होती है। जो डेल्टा वेव थी उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था, इसलिए वो सीवियर ज्यादा थी। जैसे मैं बताऊंगा, इसके कुछ
जो इस पे असरात है वो डेल्टा वेव में नहीं थे। जो डेल्टा वेव में थे वो ओमिक्रॉन में नहीं थे। जैसे लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल वो डेल्टा वेव में ज्यादा थे, ओमिक्रॉन में वो ज्यादा नहीं है। इसमें ड्राई कफ होता है, रात को स्वेटिंग आती है, फैटिग होता है, मायालजियास होता है, पेन होती है, बॉडी पेन होती है। तो इसमें ज्यादा होम आइसोलेशन की जरूरत है। और अगर हम एसओपीज फॉलो करें जिस तरह से हमने डेल्टा वेव को फेस किया है, हम ये भी कामयाब हो जाएंगे इसको भी। वहीं सेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में और कोविड मामलों में वृद्धि के चलते जागरूकता फैलाने को लेकर के कश्मीर घाटी युवा मंच के सहयोग से सेना शिविर लंगेट द्वारा मास्क अप अभियान नामक एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में 40 सदस्यों ने भाग लिया। इस अभियान के तहत लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। जैसे आप देख रहे हैं मास्क अप कैंपेन, हमने कई मास्क बांटी और लोगों तक एक मैसेज जाएगी। कम से कम लोगों को ये सोचना है कि हमें अपने आप की, अपने घर परिवार की कम से कम रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम के जरिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मैसेज यही रहेगी लोगों के लिए कि कम से कम आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, मास्क पहने और घर से बिला वजह ना निकले, क्योंकि आप पहले तो अपने आप की जिम्मेदारी है कि अपने आप को बचाएं। इस खतरनाक बीमारी से थर्ड वेव आ रही है, पहले इससे बचाएं और दूसरा फिर अपनी सोसाइटी को बचाएं। रिस्पॉन्सिबल रहे थोड़ा सा। वहीं अखिल भारतीय गरीबों की आवाज और जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ट्रेड यूनियन के सदस्यों के साथ आज प्रेस क्लब जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सेवा सिंह बाली ने एक बार फिर जम्मू के अस्थायी कर्मचारियों की मांग उठाई और कश्मीर और प्रशासन से केंद्र सरकार के वादे के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू करने की अपील की। सेवा सिंह बाली ने एक बार फिर विशेष पुलिस अधिकारियों की नियमितीकरण नीति तैयार करने, कांस्टेबलों के समान पारिश्रमिक देने और विशेष पुलिस अधिकारियों को फिर से नियुक्त करने की मांग उठाई। आज के प्रोटेस्ट के माध्यम से कोविड पीक पर है, इस वजह से हमने आज ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री साहब को ये पैगाम देने के लिए प्रोटेस्ट किया है, जिसमें देश के होम मिनिस्टर साहब का जब विजिट हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने अपने बयान में खुद कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दिया गया है। यहाँ पर कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं, कौन से इतने बड़े अधिकार हैं उन ऑफिसरों के पास जो होम मिनिस्टर साहब के बयान को भी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ के कुछ ऑफिसर कुछ पार्टीज के लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो डेली वेजर्स हैं, कई बार इनकी कैबिनेट डिसीजन तक हो चुके और आज भी ये ऐसे डेली वेजर काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस काउंटर इंतजामिया को। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस होंगे, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवाह से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौहान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार,
क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं। अब नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, हापुड़ से मैं तारिक डार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन लगा रखा है। इसी के चलते कठुआ के डीसी राहुल यादव ने बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन द्वारा वीकेंड पर रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया है और उसके तहत जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको वीकेंड पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मेरी सभी कठुआवासियों से मेरा निवेदन है, बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घरों में ही रहें और कोविड से इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। अगर आप कोई हेल्थ इमरजेंसी है या फिर आपको और कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, केवल तभी आप घर से बाहर निकलें। अन्यथा आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। वहीं लेटापुरा के एक निजी स्कूल को एसओपी का उल्लंघन करने पर सील कर दिया गया। तहसीलदार पंपुर ने कहा है कि उक्त स्कूल प्रशासन सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहा था। बिना एसओपी के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा था, जिससे बच्चों में कोरोना संक्रमण होने का खतरा था।
इसी कारण स्कूल को बंद किया गया, स्कूल को सील किया गया, एसओपी के ने सील किया। देखिए, आज लतपुरा में हमने एक फिरदौसिया इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम से एक स्कूल है, जहां हमने कोविड प्रोटोकॉल जो गाइडलाइंस हैं उनकी जो वायलेशन है वो हमने पाई, और वहां पे हमने मौके पे तो 270 बच्चे कंजेस्टेड एरिया में उनको पढ़ाया जा रहा था, जिस पर रिपीटेड वार्निंग्स उन्होंने कंटिन्यू रखा था स्कूल को। तो आज हम वहाँ जाके आज हमने एक तो स्कूल को सील किया, और आज ही हम देर रात तक FIR लॉन्च करेंगे। और मैं सभी से गुजारिश करूँगा, मेहरबानी करके जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई है उनके मुताबिक चले, अथॉरिटीज़ को मजबूर ना करे कि वो कोई हार्श एक्शन ले। वहीं उधमपुर में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच कल प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि किसी भी जरूरी काम के बिना कोई बाहर ना निकले। उधमपुर जिला प्रशासन भी सतर्क रहे। डीसी उधमपुर इंदु कमल चीब आज खुद शहर के दौरे पर निकले और लोगों से आग्रह किया कि वो बिना वजह घर से बाहर ना निकले। साथ ही डीसी ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन का लोग सख्ती से पालन करें। के ऊपर बात आई है तो घर से निकलिए, नहीं तो रहिए अंदर ही। मैं यही चीज सेकंड में भी बोलती थी, जिंदा रहेंगे तो आगे के दिन देखेंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहे तो आगे के दिन क्या देखेंगे। मैम अभी भी दुकान आप 1 घंटे के बाद देखिएगा, अभी सारी जगह हम लोग बंद कर रहे हैं। नॉन एसेंशियल ट्रैवल 2 दिन के लिए स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है, और ये नॉन एसेंशियल का मतलब सरकार थोड़ा ध्यान से जो है वो करना चाह रही है, लोगों की रोजी रोटी पे बात ना आए, इसलिए नॉन एसेंशियल ट्रैवल बंद है। मगर इसका नाजायज फायदा लिया जाएगा तो कोई ना कोई वहीं कठुआ से सटी नगरी पल्ली रोड पर देर रात एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। सड़क हादसे में कार की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिसमें एक बाइक सवार भी चपेट में आ गया। सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। अनाबत जब्बार का काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। लेखन की तरफ युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है। काव्य संग्रह को 12 दिनों में लिखा गया है। लेखक ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अन्याय की घटनाओं को देखकर अपनी भावनाओं को लेखन के रूप में व्यक्त किया। अनाबत ने कहा कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ की महिलाओं की समस्याओं को अपनी किताब के माध्यम से उजागर किया है। विकास की गति दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के सभी ब्लॉकों में, विशेष रूप से त्राल पुलवामा के अरीपाल ब्लॉक में बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न जगहों पर गुरुद्वारा, कीमेशन शेड और सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। डीडीसी सदस्य मंजूर अहमद से बात करते हुए कहा कि हम विकास प्रक्रिया पर सभी प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो लाइटें लगी हैं स्ट्रीट सोलर लाइट से डीडीसी, बीडीसी, पीआरआई जो एरिया डेवलपमेंट फंड है उसका एक पार्ट है। इसमें हमने लाइटें प्रोक्योर की हैं, कुछ एरियाज़ में लग गई, प्रोसेस अभी जारी है, कुछ एरियाज़ में लगनी बाकी है। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली थोड़ा सा टाइम इसमें इसलिए लगा क्योंकि हमने एक ट्रांसपेरेंट तरीके में जेम से ये परचेजिंग की है, जो कि गवर्नमेंट का अभी ये ऑर्डर भी है, इसमें है स्टैंडिंग नॉर्म्स भी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।
अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से